एक चीस बाप का चीस लड़का था। ध्यान से सुनना, बाप की हुई मृत्यु। बाप की क्या हुई? मृत्यु। तो मृत्यु के बाद अपन लोग कहां जाते? महोबई से तो है रास्ता प्रयागराज की, इलाहाबाद। लड़का बड़ा चीज था, इलाहाबाद जाने के लिए तैयार हुआ तो जनरल टिकट में चला गया। स्टेशन पे उतरा, टैक्सी वाले को पकड़ा। इलाहाबाद बचा था 2-3 किलोमीटर। सो रुक गया, एक नाला मिल गया। पूछा भैया ये नाला कहां जाता? दूसरा बोला चिंता मत करो, ये गंगई जी जाता है। गया, सो नाली में बाप की अस्थियों को रखाया, एक घेला में रख के बोला पिताजी इतने दूर तक हम आ गए, 2-3 किलोमीटर की बात है, चल के तुम चले जाना। अब घेला गाओ तो कहता हूं वो रुक गो गली में। अब कहा वो घेला रुक गया, और जैसे घेला रुका तो अब हुआ क्या, वो घर पे आया। उसकी मां ने पूछा क्यों पिताजी की अस्थि अच्छे से पहुंच गई? बोले पहुंचने वाली होगी। माताजी ने कहा पहुंचने वाली हो मतलब? डाउट किस बात का? कहां है? अरे बोले पहुंचने वाली है। माताजी ने पूछा सही में पहुंच गई? बोले हाओ, क्लियर बात? बोले हाओ। बोले चिंता मत करो। अच्छा बाप तरा नहीं, सो उसने रात को अपनी पत्नी को सपना दिया, कैसे लड़का को तुमने जन्म दिया, कितना मूर्ख है, मुझे नाली में छोड़ के भगाया और मैं यहां नाली में तरस रहा हूं, मैं तर ही नहीं पाया। माता राम ने सुबह सुबह कहा क्यों बेटा तुझे शर्म नहीं आती? अब ध्यान से सुनना सब, तुझे शर्म नहीं आती? बाप को एक नाली में छोड़ के चला आया, वो तरा नहीं है। बोले मम्मी पापा की आदत ही खराब है, मरबे से पहले परेशान करते हो, मरबे के बाद परेशान कर रहे। 1000 किलोमीटर तुम्हें सपनों देवे आ गए और 3 किलोमीटर तरवे के लाने तैयार नहीं है। बोले राधे राधे। एक ऐसे ही सीधे घर का सीधा लड़का था, पड़ोस में मर गई भैंसिया। भैंसिया देखी तुमने? देखी? भैंसिया मर गई। अच्छा नहीं भैंसिया को मर जाए तो दुनिया जा। तो उन्हें अपनी घरवाली से पूछी कि बताओ क्या करने? घरवाली बोली यही कहना कि भैंसिया बहुत अच्छी थी, जब तेल लगाओ तो करिया करिया दिखती थी, और जब वो तेल लगा के तैयार हो जाए तो इतनी सुंदर दिखती थी कि काले पहाड़ की तरह चमकती थी। गया बेचारा पड़ोसन के यहाँ जिसकी भैंसिया मर गई थी, वो यही कह के आया भैया जो हुआ सो बड़ा गलत हुआ, भैंसिया बहुत अच्छी थी, मोटी ताजी थी, मर गई, तेल लगा दो तो बढ़िया करिया पहाड़ की तरह चमकती थी। हुआ क्या, रक्षाबंधन पे चली गई पत्नी मायके, बगल ही में एक नई बहू की हो गई मौत। ये था बड़ा सीधा भक्त आ गया। अब इसको तो वही डायलॉग याद रखा था, बोले भैया मर गई सो मर गई, लेकिन बहुत मोटी थी, और बोले इतनी मोटी हती कि ऊपर से तेल लगा ले तो करिया पहाड़ की तरह दिखती थी। बोले अब क्या बता दें, जब चलती तो ऐसे लगा तो जैसे धरती हड़कंप पे आ गई हो। रोबे मान ने रोबो तो दो छोड़, कोनो बिल्ला लें, कोनो छरिया लें, कोनो थरिया लें, इतनी मार मारी 2 ही टांगे टंग गई। पत्नी आई लौट के, बोले अभी तो तुम्हें अच्छा छोड़ के गए थे, ये क्या हो गया? बोले श्रीमती जी आपकी देन है। बोले क्यों? बोले पड़ोस में हो गई मौत, सो हमने भैंस यही वाला डायलॉग बोल दिया वहां। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है